जिन बाबा केदार के जयकारे लगाकर जीवन के सुखमय हो जाने का ख्वाब सजाकर श्रद्धालु निकले हैं, वो बाबा केदार के धाम से महज 2 किलोमीटर भीतर इस तरह कतरा कतरा बनकर गिरेंगे। किसे मालूम था कि भक्ति भाव से सराबोर महादेव के भक्त दर्शन करके निकलेंगे तो इस तरह मलबे में तब्दील हो जाएंगे। ये दहला देने वाला मंजर है। जगह जगह आग का गोला धधक रहा है। हेलीकॉप्टर चकनाचूर होकर जहां तहां पड़ा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों के शव इकट्ठा कर रहे हैं, सामान तलाश रहे हैं, पहचान तलाश रहे हैं। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था। 6 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन के बाद इसी हेलीकॉप्टर में बिठाया गया था। पायलट को मिलाकर कुल 7 लोग हेलीकॉप्टर में थे। बाबा केदार के धाम से हेलीकॉप्टर गुप्त काशी की ओर उड़ा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया और 7 लोगों की जान चली गई। इस हृदय विदारक हादसे पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे इससे बहुत बेहद दुख है। उक्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 आदमी सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। बाबा केदार के दर पर जाने के लिए श्रद्धालु रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर सेवा की मदद लेते हैं और फिर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्त काशी से केदारनाथ और फिर केदारनाथ से गुप्त काशी का चक्कर लगाता है। मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी था। गुप्त काशी से केदारनाथ गया हेलीकॉप्टर वापस गुप्त काशी लौट रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास पहुंचा, तभी हादसा हो गया। यात्री 3 गुजरात के थे, 3 चेन्नई के थे और जो वहाँ पे मौसम खराब हुआ। कई बार एकदम उस घाटी में सडनली फॉग आता है, सडनली, तो उसने वहाँ उस खराब मौसम की वजह से उसने कहीं अपने उसके कंट्रोल को बोला भी है कि मेरे को वापस लौटना पड़ेगा, मौसम खराब है। ठीक है, ऐसा कुछ पता चल रहा है, बट बाकी डिटेल तो जांच से ही पता चलेगा। बट प्राइमरीली ऐसा लगता है कि मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा, उसमें आग लग गई और परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। केदारनाथ में मौसम खराब है। पूरी केदार घाटी बादलों की गिरफ्त में है और बर्फबारी हो रही है। डीजीसीए सूत्रों की माने तो खराब मौसम ही हादसे की वजह बना और 7 लोगों की जिंदगी खत्म कर गया। 2013 से लेकर 2022 तक 7 इस तरीके के हादसे हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जहां एक तरफ कम्युनिकेशंस और एविएशन सेक्टर उत्तराखंड में तरक्की कर रहा है, नए हेलीपैड बन रहे हैं, नए मॉडल के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वहीं इस तरीके के हादसे सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंकित शर्मा के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक।